मलुकचंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को संवत 1631 में हुआ था। पूर्व के पुण्य से वे बालावस्था में तो अच्छे रास्ते चले। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। मलुकचंद बोले, अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलुक जी, खिलाता तो है खिलाने वाला ही है। मलुकचंद बोले, कौन खिलाता है, क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। मलुकचंद बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, नियमित होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह भगवान ही है। मलुकचंद बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। तो इस पर मलुकचंद बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी ने फिर से कहा, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। मलुकचंद बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी जी भगवान में प्रीति वाले कोई सात्विक भगत रहे होंगे। मलुकचंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने वाला आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया कहो या छोड़ गया कहो। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा दी थी। अपना मनुष्य रूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहां आई थी। यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां से पसार हुए। उनमें से एक ने अपने सरकार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलुकचंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुपचाप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भगत का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरणा किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलुकचंद बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। मलुकचंद बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वहीं इसे यहाँ भूलकर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए, अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलुकचंद बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई भी नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर।
अब तो तुझे ही खाना होगा। मलुकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलुकचंद को पकड़कर नीचे उतारा और उसको बोले कि ले खाना खा। मलुकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उसके पास में ही खड़े उसके उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। मलुकचंद को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। मलुकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डाकू गुस्से में बोले कि अरे तू कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने उससे नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलुकचंद ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसीलिए अब वह चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाई। मलुकचंद के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो मलुकचंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात की, नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना न खाए तो वह जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है। तू कृपा करना, अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वह अवश्य सुनता है। वह तो सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। राधे राधे।